जो दोस्तों नमस्कार। जो 3 नए कानून आ रहे हैं, उसमें अभी आएँगे जब बन के लॉ का रूप लेके आएँगे, धाराओं में परिवर्तन क्या-क्या हुआ, अभी तो एक शॉर्ट में आया है, तो पता चलेगा। लेकिन वो भी बहुत स्वागत योग्य, बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। जैसे मैं बता रहा हूँ, अपने अपने पे ही बताता हूँ, जो एक हमको क्या प्रॉब्लम होती है और हमको मतलब एक एज़ ए पुलिस अफ़सर क्या उसमें फ़ायदा होगा। सबसे पहला कि हमारे थानों में गाड़ियाँ सड़ रही हैं, कबाड़ की तरह हो गई हैं। आप सोचो किसी की गाड़ी पकड़ी गई, कोई कहीं से चोरी हुई, मान लो नहीं ट्रेस हो पा रही, अगर वो 6 महीने 7 महीने भी थाने में पड़ी रही, नई गाड़ी है, तो फिर आप समझो उसे सिर्फ कबाड़ी ही खरीदेगा कबाड़ में, है ना? या उसके रेट घट के आधे आधे क्या उससे भी नीचे चले आएंगे, क्योंकि खड़ी खड़ी बरसात सर्दी लिया तो टायर सड़ गए, इंजन में प्रॉब्लम आ गई, जंग लग गई। तो कहते हैं ना कि घिसाव, इकोनॉमिक्स की थ्योरी है ना, कि घिसाव से पैसे डाउन होते हैं। इंजन चलेगा, घिसेगा तो पैसे डाउन होंगे, घिसावट होगी तो पैसे कम होंगे, डाउन होंगे। तो ये तो घिसावट नहीं, क्षरण है, खड़े खड़े गल रही है, सड़ रही है। इससे क्या होगा कि अब नए नए कानून में जो हमने गृह मंत्री जी का लोकसभा का वो सुना है, उसमें इनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, तुरंत ही मतलब बेच दिया जाएगा, वो पैसे ट्रेजरी में जमा हो जाएंगे। उसका फायदा है, नई गाड़ी है, खरीदने वाले को, ऑक्शन लेने वाले को भी फायदा और जिसकी जा रही उसको भी फायदा। कि कोई मान लो 20 लाख की गाड़ी पकड़ी गई और वो 15 लाख में भी नीलाम हो गई, नई है, 5 लाख का उसका नुकसान हो रहा है। अगर नई गाड़ी भी वो लाने के बाद 2 महीने बाद भी बेचेगा तब भी उसकी 2-3 लाख की कम ही बिकेगी। मैं मान लिया उसका 2 लाख का नुकसान हो रहा है, लेकिन उसे ट्रेस करते करते 2 साल 2.5 साल लग गया, तो उसके जो पैसे ट्रेजरी में जमा है उन पे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। सरकार को भी फायदा होगा कि पैसे पड़े हैं ट्रेजरी में और थानों से कबाड़ हट जाएगा। अगर हर थाने से मोटरसाइकिल पड़ी है हजार हजार, ट्रक पड़े हैं 50-50 60-60, आप सोचो अगर कबाड़ में भी चले जाएंगे तो इतने से कम आधी गाड़ियां रिसाइकिल होके बन जाएंगी। हमें मेटल नहीं खरीदना पड़ेगा, लोहा नहीं खरीदना पड़ेगा, विदेशों से लोहा खरीदते हैं, बहुत सारी बचत होगी। कि देखो ये युग अब रिसाइकिल का है, आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा। जैसे हर घरों में लोहे सड़ रहे हैं, हम लोगों की आदत होती है ना, लोहा पड़ा है तो उसको कबाड़ी को देंगे ही नहीं, ठीक, हम सड़ा लेंगे घर में, उसको मिट्टी कर लेंगे, लेकिन उसका यूज में नहीं लाने देंगे। ये गलत है। जितना स्क्रैप हो सब दे देना चाहिए आज के टाइम में, जो आपके यूज का नहीं है, लेकिन लोग रखे रहते हैं। तो वो उससे भी पैसे मिलेंगे आपको और सरकार को भी फायदा होगा, थाने भी साफ सुथरे रहेंगे, पहला फायदा। दूसरा, कोरोना ने सिखाया वर्चुअल लाइफ का, उसका बहुत उपयोग है। जैसे अभी क्रिमिनल्स का पहले से ही स्टार्ट था कि हम न्यायालय से बेवजह इतना पब्लिक लगती है, इतने कांस्टेबल लगते हैं, गाड़ियां लगती हैं, मुलजिम ले जा रही, रोज ला रही है। अब वर्चुअली उन्हें वहीं से पेश करो, जेल से, हर कोर्ट रूम में देखने की हो व्यवस्था, वो वहीं से उनकी हाजिरी लें, हाँ ये बंदा है, वेरीफाई हो गया। उससे क्या होगा ना, क्रिमिनल धमका भी नहीं पाएगा। सामने होता है ना, आदमी आंख मिलाता है, आंख दिखाता है, तो गवाह भी थोड़े से भय भय खा जाते हैं, वो चीज़ भी नहीं होगी। दूसरा, हम लोगों को दूर दूर तक एविडेंस देने जाता है। पता लगा मेरी सहारनपुर पोस्टिंग थी, हरियाणा बॉर्डर, अब मेरी पोस्टिंग है बिहार बॉर्डर। यहाँ से अब हम 1,500 किलोमीटर जाते हैं आते हैं, एक एविडेंस के लिए 4 दिन टूटता है, सरकार का पैसा जाता है, हमारा हमको प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें। अब वो क्या होगा, वर्चुअली हमें पीडीएफ में मिल जाए फाइल, जो हमने वहाँ लिखी उसको मैं पढ़ लूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड होती रहे, उनके वकील साहब वहाँ से आर्गूमेंट करें, इधर मेरे सामने मैं स्क्रीन पे हूँ, मैं उनका जवाब देते रहूँ। उससे क्या होगा, केस बहुत जल्दी डिस्पोजल होंगे। एक समस्या आती है कि जो माल प्रूफ करना रहता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका निकलेगा, अभी आएगा, पता नहीं उसमें क्या है, कि जैसे मैंने जो पकड़ा बंद किया, अभी मैं यहीं हूँ, तो जैसे ही चार्जशीट न्यायालय जाए, सबसे पहले तलब करके सबसे पहले माल प्रूफ करा दिया जाए, बाकी चीज़ें बाद में होती रहे, ताकि माल प्रूफ के लिए माल सड़ जाता है, खो जाता है, गल जाता है, मिलता नहीं, बहुत प्रॉब्लम आती है, वो भी खत्म हो जाए। आते चार्जशीट जैसे ही आए न्यायालय में, माल प्रूफ करा दिया जाए, फिर आगे ट्रायल चलता रहे। तो कहीं पे भी चले जाएंगे, फिर हम वहाँ से बैठे बैठे वर्चुअली आर्गूमेंट कर सकते हैं डिफेंस के वकील से, और वहीं से बैठे बैठे एविडेंस दे सकते हैं, जिसको हम लोग साक्ष्य बोलते हैं। तो ये साक्ष्य अधिनियम में ये परिवर्तित होगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बहुत सरकार के पैसे बचेंगे, हम लोगों का बहुत टाइम बचेगा, और जज साहब को भी जल्दी जल्दी निर्णय देने में, उनकी भी जो इतना बोझ हो गया है मुकदमों का, वो डिस्पोजल करने में भी फायदा होगा। और जिसमें छोटे छोटे केसेस का बहुत अच्छा सुनने में आ रहा है कि इनको जुर्माना करना है करके एक हियरिंग में ख़त्म करो। सही है, क्यों 10-10 हियरिंग चलानी छोटे केसेस की? क्लियर कट, जो महत्वपूर्ण गवाह हो उनको एक डेट में बुलाओ और ख़त्म, डिसीजन जो भी देना है, जुर्माना करना है, छोटी मोटी सज़ा करनी है करके, तो बोझ नहीं पड़ेगा। एक अच्छा ये भी कदम है।
स्वागत योग जब ये पूरा कानून आ जाएगा तो सच में हम बताओ कब के 1861 वाले पुलिस रेगुलेशन और 1861 के कानून से चल रहे हैं। ये भारतीय संहिता आ रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और गति देंगी। जो हमारा न्याय प्रक्रिया, स्लो न्याय प्रक्रिया थी, इसको गतिशील बनाएंगी और जल्दी जल्दी निर्णय होंगे और डिस्पोजल होगा। थैंक यू।